पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में एक नाई रहा करता था। गांव की जिंदगी सादा थी। लोग खेतों में काम करते, मेहनत मजदूरी करते और अपनी थोड़ी सी कमाई में खुश रहते। लेकिन इस नाई की आदत निराली थी। वो मेहनत से ज्यादा चालाकी और जबान से अपना काम निकालने में यकीन रखता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच बनी थी। रोज सुबह सूरज निकलने के साथ ही दुकान खुलती, ग्राहक आते और नाई अपने हुनर के चर्चे शुरू कर देता। वो कहा करता था, मेरी कैंची में जादू है, मेरा उस्तरा दुआ की तरह चलता है, जो मेरे पास एक बार आ जाए वो फिर कभी दूसरों के पास नहीं जाता। लेकिन हकीकत ये थी कि वो नाई बाल बनाने और शेव करने से ज्यादा ग्राहकों की जेबें काटने में माहिर था। कभी पैसे ज्यादा लेता, कभी किसी बहाने कम तोल देता, कभी तेल या साबुन के नाम पर पानी मिला देता। लोग दिल ही दिल में उसकी हरकतों से तंग थे, मगर गांव में और कोई नाई नहीं था, इसलिए सब मजबूरन उसी के पास आते। अगर कोई सीधा साधा मजदूर आ जाता तो वो उससे ज्यादा पैसे बटोरने के लिए कहता, भाई आज तो मैंने नया तेल इस्तेमाल किया है, यह बालों को चमकदार बना देता है, इसकी कीमत अलग है। और अगर कोई बुजुर्ग आ जाता तो मीठे लहजे में बोलता, बाबा जी मैं आपकी दुआ के सदक़े कम पैसे ले रहा हूं, बाकी आपकी सेहत पर लगा दिया है। ग्राहक मजबूर हो जाते, कभी हंसते कभी दिल जलाते, मगर पैसे देकर निकल जाते। नाई हर शाम पैसे गिनता और अपने दिल में कहता, वाह मेरी अकल ने मुझे आज फिर बड़ा फायदा दिया, मेहनत कम कमाया ज्यादा। एक दिन की बात है, गांव में एक अजनबी आया। लिबास से वो एक रईस मालूम होता था। ऊंची पगड़ी, कीमती कपड़े और हाथ में सोने की अंगूठियां। वो सीधा नाई की दुकान पर आ गया। नाई ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। दिल ही दिल में बोला, आज तो किस्मत मेरे साथ है, ये अमीर आदमी है, इससे तो खूब कमाई करूंगा। उसने रईस का पुरतपाक इस्तकबाल किया, कुर्सी पर बिठाया और खुशामद के अंदाज में कहा, हुजूर आप तो शहजादों जैसे लगते हैं, आज आपको ऐसी हिजामत बनाकर दूंगा कि आप आईने में खुद को देखकर हैरान रह जाएंगे। रईस ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो चलो देखते हैं तुम्हारा हुनर कितना है। नाई ने शेव शुरू की। दौराने काम उसने बातों बातों में कहा, हुजूर मेरा उस्तरा आम नहीं, इस पर खास दम किया गया है। जो शख्स इससे शेव करवा ले उसकी उम्र बढ़ जाती है और किस्मत चमक उठती है। रईस ने चौंक कर कहा, वाकई, और ये कैसे मुमकिन है? नाई ने संजीदा लहजे में कहा, ये आम लोगों को नहीं बताया जाता, ये एक खानदानी राज है। लेकिन चूंकि आप मुअज्जिज लगते हैं, मैं ये खिदमत आपके लिए कर सकता हूँ। अलबत्ता इसके लिए कुछ नजराना देना होगा। रईस ने पूछा, कितना नजराना? नाई ने मौका देखकर कहा, बस जितना दिल करे, मगर याद रखें ये मौका सबको नहीं मिलता। रईस ने जेब से सोने के सिक्के निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। नाई के दिल की खुशी दीदनी थी। वो सोच रहा था, वारे किस्मत, आज तो एक दिन में महीने भर की कमाई हो गई। शेव मुकम्मल होने के बाद रईस ने कुर्सी से उठकर बुलंद आवाज में कहा, ओ नाई, क्या तू लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाकर लूटता है? मैं कोई रईस नहीं, मैं काजी हूं। इस गांव में इंसाफ देखने आया था और आज तूने अपनी चालाकी खुद मेरे सामने जाहिर कर दी। काजी ने मजमे के सामने कहा, ये शख्स बरसों से तुम्हें लूट रहा है, छोटे छोटे बहाने बनाकर तुम्हारे पैसे हड़प करता है। आज उसने मुझे भी धोखा देने की कोशिश की, लेकिन याद रखो, धोखा देने वाला कभी कामयाब नहीं होता। गांव वाले जो कब से नाई की हरकतों से तंग थे, सब चीख उठे, हाँ काजी साहब, ये सच है, हम कई बार इसके जुल्म सह चुके हैं। काजी ने सख्त लहजे में कहा, आज से इस नाई को इस दुकान पर बैठने की इजाजत नहीं होगी, इसका काम किसी और ईमानदार शख्स के हवाले किया जाए। ये सुनकर सब ने तालियां बजाईं और नाई सर झुकाए शर्मिंदा खड़ा रह गया। नाई की आंखों से आंसू निकल आए। वो सोच रहा था, काश मैं मेहनत से रोजी कमाता तो आज यूं जलील न होता। ये जो आसान कमाई की लालच थी, यही मेरे लिए तबाही बन गई। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चालाकी वक्ती फायदा तो दे सकती है, लेकिन आखिरकार धोखा देने वाला खुद ही रुस्वा हो जाता है।
सच्ची मेहनत और दयानत ही असल कामयाबी है।